तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं यश गोसाई जो देहरादून के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जानना चाहा है, प्रश्न किया है कि उनका सीए कब होगा और क्या उनका चयन क्रिकेट के विषय में 19/9/25 को होने वाले सिलेक्शन में हो सकेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वो वृश्चिक लग्न की बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि पंचम भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में राहु है, सातवें भाव में शुक्र है, आठवें भाव में सूर्य शनि है, नौवें भाव में बुध मंगल है और दसम भाव में गुरु है और 12वें भाव में केतु है। ये इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लग्न में तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मीन है। वर्तमान में बुध की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 11/5/27 तक रहेगा। इसके अलावा शनि की 7.5 शनि यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी राशि पर बैठे हुए हैं यहाँ पर वर्तमान में गोचर में, तो आप पर शनि की 7.5 चल रही है। आपका प्रश्न सीए की बाबत है, तो आपका भाग्योदय भाग्येश पंचम, आपका भाग्येश जो है चंद्रमा पंचम भाव में मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। पंचमेश जो गुरु हैं वो दसम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश मंगल भाग्य स्थान में हैं और बुध के साथ बैठे हुए हैं, यद्यपि वो नीच के हैं। सप्तम भाव में शुक्र स्वग्रही हैं और राहु जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ें आपके बारे में ये बताती हैं कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। सूर्य राहु और बुध शुक्र ये सब आपके जो स्थिति है ये आपके वित्तीय क्षेत्र में आपको सफलता देती है। और राहु यहाँ बैठ करके आपको ये बताता है कि ऐसे लोग इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं या इकोनॉमिक क्षेत्र में इनका दखल होता है। इसलिए आप ने पूछा सीए कब तक होंगे, क्योंकि आपको बुध की दशा चल रही है। बुध अकाउंट को ही देता है जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, आय भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जो बुध की महादशा है और 11/5/27 तक के इसी अवधि में आप सीए कर लेंगे। जहाँ तक क्रिकेट का प्रश्न है आपका, उसके लिए देखिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तीसरे भाव की पराक्रम की होनी चाहिए, पंचम की होनी चाहिए, दसम भाव की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। मंगल की स्थिति इसलिए अच्छी होनी चाहिए कि मंगल ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, संचार देता है, उत्साह देता है, पराक्रम देता है, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता देता है, हौसला देता है, जो खेल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लग्नेश भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, अच्छी बात है। इसे में नीच का होने के बाद भी इसके नीच के प्रभाव कम है, लेकिन इसका संबंध छठे भाव से हो गया है। लेकिन वहाँ राहु बैठे हुए हैं जो इस कमी को दूर कर रहे हैं। भाग्येश का पंचम भाव में बैठना तथा पंचमेश का यहाँ पर बैठना, दसम भाव में बैठना और मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर देखना, जहाँ इनकी दृष्टि उच्च की हो जाती है, यहाँ नीच के हैं तो वहाँ उच्च की दृष्टि हो जाती है। और शनि यहाँ बैठकर और राहु यहाँ बैठ करके और शुक्र यहाँ बैठ करके आपको और मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। ये सब चीज़ें आपको विदेश में बार बार विदेश में भेजती हैं और विदेश में आपको सरकारी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती हैं, वहाँ से आपको पुरस्कृत भी होते हैं आप। ये सब चीज़ें बताती हैं, शोहरत दौलत सब मिलती है। लेकिन राहु शुक्र की स्थिति ये बताती है कि आपको
अपना चरित्र उच्च रखना पड़ेगा, ठीक रखना पड़ेगा, अन्यथा ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके सिलेक्शन होने की काफ़ी संभावनाएं हैं 19/9/25 में, लेकिन क्योंकि शनि की 7.5 है, ये डिले कर सकती है, व्यवधान करा सकती है। और क्योंकि बहुत क्लियर स्थिति, ये दशम जो है आपका, जो तीसरा भाव पराक्रमेश है, इसकी पोजीशन क्लियर नहीं है, क्योंकि पराक्रम होना भी खिलाड़ी के लिए पराक्रम का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। वो अष्टम में पड़े हुए हैं सूर्य के साथ, तो इसलिए अगर आप मंगल से शनि का उपाय करें और सूर्य को जल दें, और क्योंकि केतु भी व्यवधान और आपको निष्क्रिय बनाते हैं, आलस्य देते हैं, तो आप इसमें केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें। इसे अच्छा करने के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें या चोला चढ़ाएं हनुमान जी को। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी संभावनाएं आपके सिलेक्शन की बन सकती हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है जो शुरू से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। उम्मीद है आप अपनी डिटेल जो भेजेंगे सब्सक्राइब करके, तो अपने नंबर का उत्तर का धैर्य से इंतज़ार करें, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।